हेलो डियर डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हम स्टडी कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट, जहां पर हमने चैप्टर 1 को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। इनसे रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू भी हमने सॉल्व किया है, तो ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। ज़रूर से सभी वीडियो को विजिट करिए। साथ ही आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 को, जहां पर आपको स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें स्टडी करना पड़ रहा है क्लासिफिकेशन, क्या होता है क्लासिफिकेशन, किन किन मेथड के थ्रू किन किन टाइप से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, इनके क्या कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सभी चीज़ों को हम बारी बारी से स्टडी करते जाएंगे। तो शांति से आप ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी वीडियो को आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। यदि हिंदी में बात करें तो क्या होता है वर्गीकरण। तो अब ड्रग का हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। कैसे ड्रग, आपको मैंने पहले ही बताया है, जब कभी भी हम फार्माकोग्नोसी स्टडी करें तो आपको कभी भी ड्रग का वर्ड नज़र आए तो आप समझ जाना कि ये क्या है, क्रूड ड्रग। ठीक है, क्रूड ड्रग क्या ड्रग होते हैं, ये ऐसे ड्रग होते हैं जिनका कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं किया जाएगा, केवल इनका साइज रिडक्शन या फिर इनका ड्राइंग किया जाएगा। जैसे कि हम कोई भी प्लांट का बार्क यूज़ कर रहे हैं या लीफ यूज़ कर रहे हैं या रूट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका उस पर्टिकुलर पार्ट को हम लेंगे, उनका साइज को रिड्यूस करेंगे, ड्राइंग करेंगे, वॉश करेंगे, एक्स्ट्रा कोई प्रोसेसिंग उनका हम अभी नहीं करेंगे, उसे कहते हैं क्रूड ड्रग। ठीक है, तो इनका हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन है क्यों ज़रूरी, क्यों हमें स्टडी करना पड़ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो आपका अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और कीमोटैक्सोनॉमिकल, ये जितने भी टाइप हैं क्लासिफिकेशन को, उनको हम बारी बारी से देखते जाएंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि क्लासिफिकेशन क्या कहना चाहता है और क्यों ज़रूरी है क्लासीफाई करना। ठीक है, क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण किसका, क्रूड ड्रग। तो अब देखिए, हमने जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में देखा, हिस्ट्री जाना कि कैसे डेवलप हुआ फार्माकोग्नोसी, धीरे धीरे ड्रग बहुत सारे आइसोलेट होते गए, आइडेंटिफिकेशन इनका होता गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके बहुत से ड्रग हमारे पास आ गए। तो अब इनकी ज़रूरत पड़ी कि इनको सिस्टमेटिक वे में कैसे अरेंज करके रखा जाए, जिससे कि जब हम इनको आइडेंटिफाई करना या इनको आइसोलेट करना चाहें, इनको हम लोग जब कभी भी स्टडी करना चाहें तो ईज़िली से हम इनको आइडेंटिफाई या ट्रेस कर सकें। तो ये थी ज़रूरत, जिसके कारण क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सिंपल वर्ड में समझिएगा कि यदि आप कोई मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो आप जैसे प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, वो तुरंत ही जाकर उस एरिया में जाता है और वहाँ पर से वो ड्रग को ले आता है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, सिस्टमेटिकली उन्होंने अरेंज किया है। जैसे कि हो सकता है थेरेपेटिकली उन्होंने किया हो कि जैसे कि आपका सिर दर्द है तो सिर दर्द की दवाएं एक जगह, पेट दर्द की दवाएं एक जगह और सर्दी खांसी की दवा एक जगह। तो अलग अलग जो डिसीज़ के अकॉर्डिंग, डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनको जो मेडिसिन है उनको अलग अलग रखा गया होगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत ही जाकर उसे ले आया। वैसे ही सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, आपने अपने घर में ही देखा होगा, जितने भी एक जैसे कि आपका यदि बात करें क्लासिफिकेशन में ही समझ लीजिए, छोटा सा घर में ही एक बर्तन का स्टैंड ही होता है, तो वहाँ पर सभी जो स्पून होते हैं उनको एक जगह रखा जाता है, सभी जो कटोरी होती है उनको एक जगह रखा जाता है, थालियाँ होती हैं उनको एक जगह, मीन्स उनको क्या किया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है ताकि उनको ईजिली से आइडेंटिफाई कर सके, वहाँ से बिखरा हुआ ना रहे। ठीक है, तो वही है यहाँ पर भी ड्रग को हमको क्या करना है, एक मैनर में, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके रखना है, जिससे कि जब कभी भी हमें उनका ज़रूरत पड़े तो हम तुरंत ही उन्हें ट्रेस कर ले, आइडेंटिफाई कर लें। तो यही कहलाता है क्या, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो अब यहाँ पर इनका एक क्या होगा, मेथड होगा कह लीजिए। इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है, कुछ कुछ अलग अलग, जैसे कि कोई थेरेपेटिक एक्टिविटी सेम होगा कुछ ड्रग का। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि किसी केवल एक ही ड्रग आपके सिर दर्द को कम कर रहा हो, ऐसे 3-4 ड्रग होंगे, तो उनको जो जिनकी थेरेपेटिक एक्टिविटी एक जैसी है उनको साथ में रख लें। या फिर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अभी हम लोग देखते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे, किसी पर्टिकुलर पार्ट का यूज़ करें किसी ड्रग का तो उनको एक साथ रखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमको जब कभी भी किसी भी ड्रग की ज़रूरत होगी हम तुरंत ही उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। बहुत ही ज़रूरी है क्या करना, यहाँ पर उनको अरेंज करना किसी भी ड्रग का, ताकि अरेंजमेंट जब सही होगा तो हम उनको आइडेंटिफाई भी
आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इनका जो आपका ड्रग है उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिकली और सिस्टमेटिक मैनर में हमें स्टडी करना जब होगा तो आसान होगा। ठीक है, तो और हमने देखा कि क्रूड ड्रग क्या है, तो मैंने आपको बताया ही, ये सारे ड्रग क्या होंगे, जो नेचुरल ओरिजिन हो, प्राकृतिक रूप से ऑब्टेन होते हो, चाहे वो प्लांट हो सकता है, मिनरल है, मरीन है, एनिमल है, कोई भी नेचुरल सोर्स, पर इनका हमें क्या करना है, सिर्फ कलेक्शन करना है, ड्राइंग करना है, साइड रिएक्शन कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और नहीं करना है, वही क्या कहलाता है हमारा क्रूड ड्रग। इट मीन्स क्या, रॉ फॉर्म कह लीजिए या फिर कच्चा माल है कह लीजिए हमारा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन है क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम देखते जाएंगे कितने टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से मेथड हैं हमारे क्लासिफिकेशन के, तो पहला है आपका अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और कीमोटैक्सोनॉमिकल। तो ये जो आपके 6 मेथड हैं क्लासिफिकेशन के, इन्हें आपको याद करना है। कैसे याद कर पाएंगे, तो छोटा सा ट्रिक लगाइए। क्या ट्रिक रहेगा, लिखते जाइएगा जरूर से, यहाँ पर ATM पर CCTV। ठीक है, ये आपका छोटा सा रहने वाला है ट्रिक, इसे जरूर से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे ही चलिए कोरिलेट करते जाते हैं। जो आपका A फॉर क्या है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, T से टैक्सोनॉमिकल, M से मॉर्फोलॉजिकल, P से फार्माकोलॉजिकल, C से केमिकल क्लासिफिकेशन और टी से कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस प्रकार से इस छोटे से ट्रिक से आपको क्या याद रहेगा, जितने भी क्लासिफिकेशन के यहाँ पर मेथड्स एंड टाइप हैं वो आपको इजली से याद रहेंगे। इसे ज़रूर से नोट डाउन करिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते जाते हैं, चलिए अब बारी बारी से एक एक क्लासिफिकेशन में क्या किस टाइप से इनको क्लासिफिकेशन करते हैं, इनका क्या कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इनके बारे में स्टडी करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। और देखिए नाम से यहाँ पर क्लियर है, अल्फ़ाबेटिकल। जैसे कि आपके कॉलेज में, स्कूल में आपने देखा होगा कि आपकी अटेंडेंस होती है, आपकी जो नाम लिखा होता है वो कैसे होता है, अल्फ़ाबेटिकल। पहले जितने भी ए अक्षर से आते हैं उनका नाम रहता है, फिर बी से, फिर सी से, इसी प्रकार से डी से। तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इनको रोल नंबर आपका होता है, अरेंज किया जाता है। ठीक है, वैसे ही, और या फिर आप समझ सकते हैं जैसे कि सबसे और अच्छा इजी एग्जांपल, डिक्शनरी आपने देखा है, सभी ने देखा होगा डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या किया जाता है, जितने भी जो वर्ड हैं वो ए से आते हैं उनको एक जगह रखा जाता है, बी से आते हैं उनको एक जगह रखा जाता है, सी से आने वाले एक जगह रहते हैं और डी से आने वाला एक जगह रखा जाता है। तो इस प्रकार से जस्ट वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, जितने भी हमारे प्लांट हैं, तो यदि कोई प्लांट ए अक्षर से आता है, ए लेटर से आता है, तो उनको एक साथ रखेंगे, बी से आता है उनको एक साथ रखेंगे, सी से आने वाले ड्रग को एक साथ और डी से आने वाले ड्रग को एक साथ हम अरेंज करके रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो जैसे कि लोकल लैंग्वेज होता है या फिर लैटिन या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इनको क्या करेंगे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। ओके, और ये बहुत ही ईजी मेथड है, कह सकते हैं क्लासिफिकेशन का, बहुत ही ईजी है। क्योंकि जैसे आपको नाम पता चला कि इनका, जैसे कि अकेशिया को आपको ढूंढना है, ठीक है, या फिर आपको ढूंढना है सिनकोना को, तो आप लोग क्या करेंगे, सी में जाएंगे सिनकोना के लिए, सी सेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में क्या होगा, जितने भी फार्माकोलॉजी की बुक है एक जगह होगी, जितने भी आपके फार्मास्यूटिक्स की बुक है एक जगह होगी, तो वैसे ही क्या किया जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर उनको अरेंज कर दिया जाएगा। और ये सबसे इजी मेथड है, इसीलिए जितने भी फार्माकोपियाज हैं, ठीक है, फार्माकोपिया में इन्हीं को फॉलो किया जाता है। इंडियन फार्मा हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो जितने भी फार्माकोपिया हैं उनमें मेनली यही अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है ड्रग को क्लासीफाई करने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन कि फार्माकोपियाज में कौन से क्लासिफिकेशन का यूज़ किया जाता है, तो याद रखना है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब इनका जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी आपको पूछा जाए तो एग्जाम्पल के थ्रू ही पूछा जाएगा, और आपको आंसर में भी, जैसे आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन है तो आपको एग्जाम्पल के साथ ही सभी चीज़ों को लिखना है जिससे आपको फुल मार्क मिले।
तो जैसे ए से अकेशिया, अगार, अमला, अशोका, जितने भी ए से आने वाले एक जगह रहेंगे। बी से बेंजोइन, बेलोडोना, बहेरा, बेंटोनेट एक जगह रहेगा। सी से क्लो, सिंकोना, चिराता, सिन्नामन एक साथ रहेंगे। डी से दिल, धतूरा, डिजिटेलिस। ई फॉर एरिगॉट, इफेड्रा एंड यूकेलिप्टस। और एफ फॉर फेनल और फीवर फ्यू। तो अब आपको क्या करना है, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अकेशिया, अगार, अमला, इनको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अब आप फार्मा फील्ड में आ चुके हैं, फार्माकोग्नोसिस स्टडी कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अब आपकी ABCD होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब इनके एडवांटेज क्या है ये आप खुद से ही समझ कर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको खुद ही लगा होगा कि सबसे ईजी मेथड है ना। साथ ही साथ यहाँ पर रिपीट होने की चांस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। यदि अकेशिया ए में आएगा, अगार ए में आएगा, तो ये रिपीटेशन नहीं है कि कहीं डी में रखा जाए, इनका रिपीट होने का चांस तो नहीं है, तो ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है। ट्रैकिंग ऑफ क्रूड ड्रग इज़ वेरी इजी, सही बात है। यदि हमको कोई ड्रग बताया गया है कि वो बहेड़ा है तो बी में ही रहेगा, तो ईजी से हम उनको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि इनका क्या कुछ कहाँ पर मिलेंगी करके, इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी वे में कोई भी पर्सन है आसानी से इसको हैंडल कर सकता है, आसानी से इसे ट्रेस कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल पर्सन की यहाँ पर नीड नहीं होने वाली इस क्लासिफिकेशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब एडवांटेज तो है ही, पर डिसएडवांटेज भी है कुछ कुछ, तभी तो जाकर और कोई क्लासिफिकेशन की मेथड आते गए ताकि उसको ओवरकम कर पाए। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ डिसएडवांटेज है, तो ये कोई भी रिलेशनशिप नहीं बताता जो आपके प्रीवियस एंड सक्सेस जो ड्रग एंटाइटीज़ है। इट मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं इनकी क्या कुछ थेरेपेटिक वैल्यू है, ये हमको पता नहीं चलेगा, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कौन से पार्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, क्या कुछ इनका साइंटिफिक नेचर है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता, केवल हमें नेम पता चलता है। साथ ही ये भी नहीं पता चलता कि ये एनिमल ओरिजिन है कि ये प्लांट ओरिजिन है, इन सभी चीज़ों का कोई भी हमें इनका नॉलेज नहीं हो पाता अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन से। तो और जो भी चीज़ें हैं मैंने बताई उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जब आप एक बार समझ गए चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, तो आराम से आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज को खुद से ही बनाकर लिख लेंगे। तो ये तो बात हो गई अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट आते हम लोग टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगी, आपका जो नाम होता है उनमें साथ ही साथ सरनेम होता है। जब कभी भी आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे कि, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा ये नाम है, मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरी ये फैमिली है, ठीक है। तो अब अपने सारी चीज़ों को उसी प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। मेरा जैसे कि आपकी फादर नाम ये है, मदर नेम ये है, ये विलेज है, ये सिटी है, ये आपका स्टेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा एक आइडेंटिटी बनता है। वैसे ही यदि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की आइडेंटिटी कैसे बनेगी, उनका नाम कैसे बनेगा, तो इनका भी जो नाम है वो कैसे बनेगा, इनके जो फाइलम, संघ जिसे हम कहते हैं, ऑर्डर, जो इनका व्यवस्था है, फैमिली, ठीक है, इनका जो परिवार है, जनेरा, पीढ़ी, ठीक है, इनकी पीढ़ी कैसी थी, स्पीसीज, प्रजातियाँ, सब स्पीसीज, उपजातियाँ, प्रजाति, वर्ण, गण, इनके अकॉर्डिंग इनको क्या किया जाएगा, इनको क्लासीफाई करके रखा जाएगा। जैसे कि जितने भी एक प्लांट है जो इनकी एक फैमिली में आती है उनको एक साथ, एक ही स्पीसीज में आती है उनको एक साथ, इनका एक ऑर्डर होगा, उनको एक साथ रखा जाएगा। तो ये कहलाता है आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इसी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ये चीज़ें आपने अपने 10+2 में 11th में भी स्टडी की होगी। बायोलॉजी के स्टूडेंट यदि आप होंगे तो ज़रूर से प्लांट्स की आपने क्लासिफिकेशन मीन्स इनकी नेमिंग आपने स्टडी की होगी। तो नेमिंग में हमने क्या देखा था, नेमिंग में ज़रूर से आपने जाना होगा कि इनके फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, स्पीसीज, जीनस, इनके अकॉर्डिंग इनको हम लोग क्लासीफाई करके रखते हैं और इनका एक साइंटिफिक फिर नेम बनाया जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसके अकॉर्डिंग करते हैं तब इसको टैक्सोनॉमिकल कहा जाता है और इसी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल इट मीन्स क्या हो गया, ये जो इनकी पीढ़ी बता रहा है, ठीक है, कैसी ये क्या हो रहे हैं, जनरेट हुए हैं, कैसे ये बने हैं, इसीलिए इनको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जो आपका ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्योरिस और हिंदी में मुलेठी के नाम से जानते हैं।
अब ज़रूर से आपको ध्यान आ गया होगा, मुलेठी वही है जिसका हम लोग एक्सपेक्टोरेंट की तरह, जब कभी भी आपको खांसी सा फील होता है, कफिंग सा लगता है, तो आपने ज़रूर से मुलेठी खाई होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिकली नेम इसका क्या है, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा। ठीक है, तो ये जो आपका ग्लिसराइजा ग्लैब्रा है, तो ये जो ग्लिसराइजा नेम है वो क्या है, इसका जीनस है। इसकी सब फैमिली है पेपिलियोनेसी। ठीक है, फैमिली क्या है, लेग्यूमिनोसी। ऑर्डर है रोसेल। ठीक है, क्लास क्या है, डाइकोटिलिडन है। डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म। और इसका फाइलम क्या है, स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी पूरी क्या है, इनका एक क्लास है, तो इनको एक साथ रखा जाएगा। वैसे ही आप देख पाएंगे नेक्स्ट यदि हम बात करें बेलाडोना। ठीक है, बेलाडोना जो जिसका क्या है नाम, एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, ये इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है। पर इनके जो फाइलम है जैसे स्पर्मेटोफाइटा, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास है डाइकोटिलिडन, ऑर्डर है ट्यूबिफ्लोरी, फैमिली सोलेनेसी और जीनस है आपका एट्रोपा। ठीक है, तो जीनस को हमेशा क्या किया जाता है, फर्स्ट लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इनकी साइंटिफिक नेमिंग। तो इनके अकॉर्डिंग जब इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो वो होता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, साइंटिफिक स्टडी में इनको यूज़ भी किया जाता है। तो चलते ही जानते हैं कि इनका एडवांटेज क्या है। तो देखिए, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इनसे हमें हेल्पफुल होता है स्टडी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स इनका डेवलपमेंट, कि पहले से कैसे ये बने, क्या थे इनका, जो हमने देखा ना कि इनका हम लोग जनरेशन जानते हैं, तो इसीलिए इनका जो इवोल्यूशन है, इनका जो विकास हुआ, इनके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, डाइकोटिलिडन इनके बारे में जानते हैं, जब हम लोग मोनोकोटिलिडन इन सब के बारे में जानेंगे तो इनका इवोल्यूशन हमको पता चलेगा। ठीक है, दिस सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग। वही मैंने आपको बताया कि इनका एडवांटेज क्या है, इनमें साइंटिफिक स्टडी हम कर पाते हैं क्योंकि इनका विकास हमें पता चल रहा है। तो साथ ही मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर आर इजली स्टडी। जैसे कि आपने देखा मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर जो इनकी फैमिली है, एक फैमिली में आने वाले सभी ड्रग को एक साथ रख दिया जाएगा। जैसे कि डाइकोटिलिडन, तो सभी डाइकोटिलिडन हैं। तो इस प्रकार से इनकी मेजॉरिटी जितनी होगी कैरेक्टर की, उनको साथ में रखना, मतलब आइडेंटिफाई करना आसान है। ठीक है, बट डिसएडवांटेज क्या है, तो ये जो आपका को रिलेट नहीं करता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। ये देखिए, इनसे ये नहीं पता चलता है, जब हम लोग टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं, इनकी क्या कुछ केमिकल एक्टिविटी है, क्या कुछ केमिकल नेचर है, इनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, क्या कुछ थेरेपेटिक एक्टिविटी है, ये हमें पता नहीं चलेगा। साथ ही कौन सा पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमें पता इससे नहीं चलता। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी इनके रहने वाले हैं। साथ ही जैसे कि इन सभी का आपको फैमिली जैसे जानना है या फिर जनेरा है इनका, तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं याद करने में। जैसे आपने देखा है, इनका जो वर्डिंग है थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेंदी ये हो जाते हैं। ईजी प्रोसेस नहीं है इनको क्लासीफाई करना। ठीक है, तो इनको हैंडल भी कौन कर सकता है, जो कि पढ़ा लिखा इंसान है। टेक्निकल चीज़ों को जान मीन्स ये जो इनको जान रहे हैं, स्टडी किए हैं, वही कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन था तो कोई भी आसानी से उसे ट्रेस कर सकता है, बट इनको स्टडी करने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए। इट मीन्स जो पढ़ा लिखा इंसान है वही इसको कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, जो आपका अल्फ़ाबेटिकल और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। आगे बचे हुए जो आपके क्लासिफिकेशन है उनको हम बारी बारी से और नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं उनका क्या कुछ रीज़न है। ऑप्शन देखिए, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग बिकम ईजी एंड कन्वीनियंट for systemic and scientific study to understand relationship between different crude drug, all of the above। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कि हमारा जो क्लासिफिकेशन स्टडी हो जाए, जो क्रूड ड्रग की स्टडी इजी हो जाए। जी हम इजी हो जाए इसीलिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी हो, इसके लिए क्लासीफाई हमने किया ताकि हम लोग एक मैनर में अरेंजमेंट रहे और सिस्टमेटिक वे में हम लोग स्टडी कर सकें। इनके बीच में जो ड्रग के बीच में रिलेशन एक साथ, जैसे मैंने अभी बताया, जितनी भी फैमिली है एक साथ रखेंगे तो इनके बीच में जो रिलेशन है
ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग देखते जाएंगे आगे केमिकल क्लासिफिकेशन, तो जितने भी केमिकल एक साथ एक जैसे केमिकल हैं उनको साथ में रखते हैं, तो जो आपके ड्रग हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर जान पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे हमारे लिए रीज़न है कह लीजिए जिनके कारण हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया ड्रग्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यदि आपने समझा होगा कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में किस वे में क्लासीफाई किया जाता है तो ये आंसर आप आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। यदि आप अच्छे से समझ पाए अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या है तो ज़रूर से आप इनका आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसके PDF नोट्स के लिए साथ ही और आपके रिकॉर्डिंग वीडियोस, साथ ही साथ एग्जिट एग्ज़ाम और आपके थ्योरी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ज़रूर से डाउनलोड कीजिए GDC क्लासेस ऐप। यहाँ पर से आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑल दी बेस्ट।